अस्सलाम वालेकुम। अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो रकबे में तो बहुत छोटा है लेकिन अमीरी में बहुत बड़ा माना जाता है। यहाँ तक कि इसकी करेंसी दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन करेंसी शुमार की जाती है। इस मुल्क की नाइट लाइफ इतनी मशहूर है कि सऊदी अरब से लोग खास तौर पर रात के वक्त यहाँ आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहरीन की तारीख क्या है, यहूदी कौन से त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, हिजरे अस्वद 22 साल तक बहरीन में क्यों रहा, आबादी से 4 गुना ज्यादा सयाह आखिर क्यों इस मुल्क का रुख करते हैं। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलें निकलते हैं बहरीन के एक शानदार सफर पर। बहरीन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है। ये मुल्क खलीज अरब में सऊदी अरब के मशरकी साहिल के करीब वाक़ है। अगरचे ये रकबे में छोटा है लेकिन एक इंतहाई अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है। एक वक्त था जब इसे मोतियों की सल्तनत कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग समंदर से कुदरती मोती निकालने के लिए मशहूर थे। बहरीन की आलमी अहमियत की एक बड़ी वजह उसकी मजबूत करेंसी है, जिसे बहरीनी दीनार कहा जाता है। एक बहरीनी दीनार के बदले तकरीबन 746 पाकिस्तानी रुपए और 233 भारतीय रुपए मिलते हैं। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कुल आबादी तकरीबन 18 लाख है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 148वें नंबर पर आता है, जबकि इसका कुल रकबा 786 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 170वां नंबर बनता है। इस मुल्क की सरकारी जबान अरबी है, लेकिन यहाँ इंग्लिश, उर्दू और हिंदी भी बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। बहरीन में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1,20,000 के करीब है, जबकि भारतीय शहरियों की तादाद 3 लाख के करीब बताई जाती है। यहाँ एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग रोजगार के लिए आते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पूरे मुल्क में असल बहरीनी अरबों की तादाद सिर्फ 6 लाख के करीब है, जबकि बाहर से आने वाले वर्कर्स की तादाद तकरीबन 12 लाख है। इसके बावजूद असल बहरीनी आज भी अपनी रिवायात और सकाफत से मजबूती से जुड़े हुए हैं। बहरीन की जीडीपी तकरीबन 48 बिलियन डॉलर है, जबकि जीडीपी के लिहाज से फीकस आमदनी 30,000 डॉलर के करीब है, जो ज्यादातर मकामी बहरीनी अरबों को हासिल है। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा है, जो मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है। यहाँ जदीद तर्ज जिंदगी, बुलंदो बाला इमारतें, बड़े शॉपिंग मॉल्स और तारीखी इमारतें देखने को मिलती हैं। बहरीन का जमीनी बॉर्डर सिर्फ सऊदी अरब से मिलता है, जिसे 25 किलोमीटर लंबे किंग फहद काजवे के जरिए जोड़ा गया है। समुद्री रास्ते से कतर और ईरान इसके करीब वाक़ हैं। सऊदी अरब के शहर दम्माम और अल-खबर बहरीन के बिल्कुल सामने हैं, जो तिजारत के लिए एक अहम रास्ता बनता है। बहरीन में आईनी बादशाहत कायम है और मौजूदा बादशाह हमाद बिन ईसा आल खलीफा हैं। कारोबारी एतबार से बहरीन एक खास मकाम रखता है, क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स सिफर है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग यहाँ काम के लिए आते हैं। बहरीन का शाही खानदान भी दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में शुमार होता है, जिनकी प्राइवेट यॉट्स और मैक्लेरन कंपनी में सरमायाकारी मौजूद है। अक्सर लोग बहरीन को एक ही जजीरे पर मुश्तमिल मुल्क समझते हैं, जबकि हकीकत में इसके 33 जजायर हैं और वक्त के साथ साथ कई मसनूई जजीरे भी तामीर किए गए हैं। अगर तारीख की बात करें तो बहरीन की तारीख 5000 साल पुरानी है। कदीम जमाने में इसे दिलमून कहा जाता था, जो एक अहम तिजारती मरकज था। 7वीं सदी ईस्वी में बहरीन में इस्लाम आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहरीन के हुक्मरान मुंजिर बिन सावी ने इस्लाम कबूल किया। खुलफाए राशिदीन के दौर में बहरीन इब्तिदाई इस्लामी सूबों में शामिल था, लेकिन तारीख में एक जालिम हुक्मरान अबू ताहिर सुलेमान भी गुजरा, जिसने मक्का मुकर्रमा पर हमले किए, हजारों हाजियों को शहीद किया और 930 ईस्वी में हजरे अस्वद को चोरी करके 22 साल तक बहरीन में रखा। बादअज़ा अब्बासी खलीफा ने तावान और मुज़ाकरात के बाद इसे वापस हासिल किया। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने बहरीन पर कब्जा किया। 17वीं सदी में फारसी सल्तनत का कंट्रोल रहा और 1783 में आल खलीफा खानदान ने बहरीन को आज़ाद कराया। यही खानदान आज तक हुक्मरान है। आल खलीफा नज्द से आए थे, जो आज के रियाज का इलाका है। इसी वजह से सऊदी शाही खानदान से उनके गहरे ताल्लुकात हैं। 1820 में बहरीन ने बरतानिया के साथ मुआहदा किया, जिसके तहत इसकी बैरूनी सलामती बरतानिया के सुपुर्द कर दी गई। 1932 में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने मुल्क की तकदीर बदल दी। बहरीन ने 15 अगस्त 1971 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की।
आज बहरीन बैंकिंग, फाइनेंस और सियाहत के शोबों में एक अहम मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 1.5 करोड़ के करीब सयाह यहाँ आते हैं। आज बहरीन बैंकिंग, फाइनेंस और सियाहत के शोबों में एक अहम मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 1.5 करोड़ के करीब सयाह यहाँ आते हैं। मनामा का एयरपोर्ट खलीज फारिस के किनारे वाक़ है। एयरपोर्ट से निकलते ही एक साफ सुथरा, जदीद और अमीर शहर नजर आता है। यहाँ 30 बहरीनी दीनार में अच्छा होटल मिल जाता है। दिन का आगाज बहरीन के रिवायती नाश्ते से होता है, जिसके लिए हाजी ट्रेडिशनल कैफे मशहूर है, जो 1950 से कायम है। इसका नाश्ता पीतल की थाली में पेश किया जाता है, जिसमें अंडे, शहद, जैतून और दीगर रिवायती चीजें शामिल होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं बाबुल बहरेन की तरफ, जिसे बहरेन का दरवाजा कहा जाता है। यहाँ की सकाफत आज भी जिंदा है। मनामा सूक में रिवायती दुकानें, कपड़े, ज्वेलरी और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी व भारतीय दुकानदार नजर आते हैं। यही नहीं, यहाँ 200 साल पुराना हिंदू मंदिर भी मौजूद है। बहरीन की सबसे मशहूर मस्जिद अल फातिह ग्रैंड मस्जिद है, जो अंदर से निहायत खूबसूरत है। रात के वक्त बहरीन बे और एवेन्यू मॉल का नज़ारा इंतहाई दिलकश लगता है। इसी के करीब बहरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाक़ है, जो मुल्क की पहचान है। इन टावर्स के दरमियान विंड टर्बाइन्स लगी हैं, जो इमारत की 15% बिजली पूरी करती हैं। दोस्तों, बहरीन आज एक जदीद मुल्क बन चुका है। रात के वक्त इसकी नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। वीकेंड पर बड़ी तादाद में लोग, खास तौर पर सऊदी नौजवान, लग्जरी गाड़ियों और हैवी बाइक्स पर यहाँ आते हैं। अगरचे ये एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन सियाहत के लिए यहाँ क्लब, बार और शराब की इजाजत भी मौजूद है। बहरीन अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक मौजूद है। 2016 की एक वीडियो में देखा जा सकता है कि यहूदी कम्युनिटी अरबों के साथ हनुका का त्यौहार मना रही है, जो इस बात का सबूत है कि बहरीन में यहूदी कम्युनिटी काफी अरसे से आबाद है। 2020 में इब्राहिम मुआहिदा साइन हुआ, जिसमें यूएई, बहरीन, अमेरिका और इसराइल शामिल थे। बाद में सूडान और मराकश भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद बहरीन और यूएई में इस्राएली सफारतखाने कायम किए गए। दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।